जय श्री राधा कृष्ण। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पापनकुशा एकादशी कहते हैं आने वाली है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी से भ्राता भरत का मिलाप दशहरे के बाद इसी एकादशी के दिन हुआ था। मान्यता के अनुसार मनुष्य कठिन तपस्या करके जिस फल की कामना करता है वह पापनकुशा एकादशी के दिन शेष नाग पर शयन करने वाले शिव विष्णु की आराधना करने मात्र से वो फल मिल जाता है। अब आज इस वीडियो में हम आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे। विजयदशमी या दशहरा कब है पापनकुशा एकादशी, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर 2024। एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है, प्रदोष व्रत, कार्तिक स्नान कब से शुरू है, बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फ़ोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025575 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। 12 अक्टूबर दिन शनिवार को श्री रामचंद्र का विजय उत्सव मनाया जाएगा। सूर्य उदय में नवमी तिथि होने से कई जगह दुर्गा नवमी पूजन और कन्या पूजन भी होगा। महानवमी हवन और नवरात्रे का विसर्जन भी 12 अक्टूबर को होगा। इस दिन दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:17 से लेकर 3:35 तक का है। इस दिन शमी वृक्ष का पूजन बहुत मंगलकारी है। कई परिवारों में विजयदशमी पर भाई को विजय तिलक भी किया जाता है। शाम के समय श्री राधा रमन लाल जी की विजय यात्रा हाथी पर निकाली जाती है। बहुत सुंदर उत्सव होता है। अगर आपको मौका मिले तो वृंदावन में श्री राधा रमन लाल जी के मंदिर में जाके दर्शन जरूर करना। अब चर्चा करते हैं पापनकुशा एकादशी व्रत की। शास्त्रों में इस एकादशी का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ये एकादशी पापों पर अंकुश यानी रोक लगाने वाली महाफलकारी एकादशी है। अब इस महाफलकारी एकादशी का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय बताती हूँ। इस साल 2024 में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापनकुशा एकादशी का व्रत 13 और 14 अक्टूबर 2024 दोनों दिन रखा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ, फिर बताती हूँ कब व्रत करना ज़्यादा उत्तम होगा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पे शुरू होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पे समाप्त होगी। इस तरह अलग अलग समुदायों में 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर दोनों दिन पापनकुशा एकादशी मनाई जा रही है। इस बार 24 घंटे से कम समय की एकादशी तिथि है, जिसमें 13 अक्टूबर रविवार को सामर्थ एकादशी और 14 अक्टूबर दिन सोमवार को गौड़ या वैष्णव एकादशी होगी। 14 अक्टूबर दिन सोमवार को विशेष त्रिस्पर्शा योग बन रहा है। इसी योग के चलते 14 अक्टूबर को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी व्रत रखा जाएगा। 13 अक्टूबर को दशमी युक्त एकादशी है, क्योंकि सूर्य उदय के समय दशमी तिथि होगी। वहीं 14 अक्टूबर को द्वादशी युक्त एकादशी है। महाद्वादशी का दुर्लभ से योग भी बन रहा है। अब प्रश्न आएगा, त्रिस्पर्शा योग होता क्या है? तो देखो, जब एकादशी वाले दिन सुबह मॉर्निंग में एकादशी तिथि हो, फिर सारे दिन रात द्वादशी तिथि रहे और अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय त्रयोदशी तिथि हो, तब ये त्रिस्पर्शा द्वादशी कहलाती है। ये द्वादशी भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मतलब समझो, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों तिथियां एक ही दिन में आने से त्रिस्पर्शा होती है। इस महाद्वादशी को उपवास करने से एकादशी व्रत से भी सहस्त्र गुना ज़्यादा यानी 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। हमारे शास्त्रों में 8 तरह के महाद्वादशी व्रत बताए हैं, जो पूरी तरह पूजा मुहूर्त या तिथि योग पर निर्भर करता है। किस तिथि पर क्या योग बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर साल पापनकुशा एकादशी को त्रिस्पर्शा योग ही बनता है, पर जब भी जिस भी एकादशी पे योग बने तब हमें उसी का व्रत करना चाहिए। ये योग निर्भर करता है समय के आधार पर, है ना। तो जैसे एक ही तिथि के अंदर तीनों मुहूर्त आ रहे हैं तो ये बहुत रेयर होता है।
शास्त्रों में इन महाद्वादशी व्रत के बहुत तरह के फल बताए गए हैं। ये व्रत हमारी भौतिक मतलब जो इच्छा हम अभी जीने के लिए करते हैं उसे भी पूरा करते हैं। पर जो देखो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो अपनी इच्छाओं के लिए नहीं पर श्री कृष्ण की प्रसन्नता और शुद्ध भक्ति पाने के लिए व्रत करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आया है कि जब पूरे दिन की एकादशी है उस दिन तो हम व्रत नहीं कर रहे और जब सुबह ही एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी उस दिन हम व्रत कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखो, बार बार बताती हूँ, फिर कह रही हूँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर कभी भी महाद्वादशी का योग बने तो शुद्ध भक्तगण एकादशी उपवास ना करे, उन सबको महाद्वादशी व्रत का ही पालन करना चाहिए। महाद्वादशी का व्रत करने से ही एकादशी का सही व्रत होता है और श्री हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, 13 अक्टूबर को खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में और बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में पापन कुशा एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। वहीं निम्बक संप्रदाय, इस्कॉन, गौरिया मठ और वैष्णव संप्रदाय में 14 अक्टूबर को एकादशी व्रत का पालन होगा। अब सब पूछते हैं कि हम व्रत कब कर रहे हैं। अगर पर्सनली मैं हमारे घर की बात करूं तो हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, तो हमारे घर में 14 अक्टूबर दिन सोमवार को एकादशी व्रत का पालन होगा। मैं पर्सनली दोनों दिन 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर का व्रत करूंगी। श्री कृष्ण का प्रेम चाहने वाले साधक दोनों दिन का व्रत करें, मतलब वो 12 अक्टूबर को दशमी तिथि के नियमों का पालन करें, 13 और 14 अक्टूबर को व्रत करके 15 अक्टूबर को अपना व्रत खोलें। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या 2 दिन व्रत कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हम 2 दिन व्रत नहीं करते, इसमें हम 48 घंटे का व्रत करते हैं। व्रत एक ही होता है पर वो 48 घंटे का होती है, जो उसकी समय अवधि होती है वो बढ़ जाती है। हमारे पास एक प्रश्न आया जिसमें साधक ने कहा कि मैं दोनों दिन व्रत करूंगी, तो 13 तारीख के व्रत का पारण 14 तारीख को कैसे करूं? तो देखो, समझो मेरी बात को, जब हम एक व्रत को 2 दिन का मतलब 48 घंटे का करते हैं तो हम पारण दूसरे दिन के बाद करते हैं। यहाँ हम एक ही व्रत 2 दिन का कर रहे हैं। जब कभी ऐसा हो कि आज एकादशी व्रत है और अगले दिन प्रदोष व्रत है, कोई और सोमवार का वीरवार का व्रत है, तो ऐसे में हम अगले दिन पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करते हैं, फिर दूसरे व्रत का संकल्प लेते हैं। पर यहाँ हम एक ही व्रत कर रहे हैं। यहाँ हम 13 अक्टूबर की सुबह संकल्प लेंगे और कहेंगे, कान्हा जी मैं आपकी प्रसन्नता के लिए दोनों दिन एकादशी उपवास करूंगी, मुझे शक्ति देना और मेरा व्रत निर्विघ्न पूरा कराना। फिर 14 अक्टूबर को पूजा के समय हमें दोबारा संकल्प नहीं लेना, हम अपना 13 अक्टूबर को लिया संकल्प ही पूरा करेंगे, जो 15 तारीख को पूरा होगा। 13 और 14 दोनों दिन विशेष पूजा करेंगे। अगर दोनों दिन सभी तरह की पूजन सामग्री चढ़ाने की हमारी क्षमता ना हो तो फिर 13 को जो पहला दिन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें और पूजा करें, और 14 को जितना भी सामान ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्पित कर सकते हो वो चढ़ा के षोडशोपचार विधि से पूजन करें। जो लोग पूजा में कलश स्थापना करते हैं वो 13 को कलश स्थापना करेंगे और 15 को सुबह कलश विसर्जित करेंगे। ये नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दोनों दिन का व्रत करना चाहते हैं। बाकी भक्त जो दोनों दिन का उपवास नहीं कर सकते वो जिस दिन व्रत कर रहे हैं उस दिन कलश स्थापना करें। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, जो लोग निर्जल एकादशी व्रत करते हैं वो 13 अक्टूबर को एक समय फलाहार करें और 14 अक्टूबर को निर्जल व्रत करें। अब अगर कोई साधक कहता है कि वो 2 दिन व्रत नहीं कर सकता तो किस दिन व्रत करना ज़्यादा उत्तम है, तो मैं पर्सनली आपको सलाह दूंगी कि 14 अक्टूबर दिन सोमवार को व्रत करना ज़्यादा उत्तम रहेगा। एक तो 14 अक्टूबर को द्वादशी युक्त एकादशी है और दूसरा त्रिस्पर्शा महाद्वादशी योग बन रहा है। इसका मतलब है एक एकादशी व्रत करने से आपको 100 एकादशी व्रत का फल मिलेगा। ये समझ लो पुण्यों की महासेल हो गई। अब आपको अति पावनी त्रिस्पर्शा एकादशी महायोग की कथा बताती हूँ। पद्म पुराण के अनुसार देव ऋषि नारद ने भगवान शिव से पूछा, हे सर्वेश्वर, आप त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए जिसे सुनकर लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नारद जी की बात सुनकर महादेव बोले, हे देव मुनि, आपने लोगों के कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं इसका पूरा वृतांत आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं।
भगवान माधव ने गंगा जी के पाप मुक्ति के बारे में पूछने में बताया था कि जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। ये तिथि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली तथा 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान के साथ सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। एक त्रिस्पर्शा एकादशी के उपवास से 1000 एकादशी व्रत का फल मिलता है। इस एकादशी को रात्रि में जागरण करने वाला भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। ये व्रत संपूर्ण पाप राशियों का शमन करने वाला, महान दुखों को खत्म करने वाला और संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। इस त्रिस्पर्शा के उपवास से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। ये व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन द्वादक्षर मंत्र मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करना चाहिए। जिसने इसका व्रत कर लिया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया ऐसा समझो। सभी को त्रिस्पर्शा में व्रत जरूर करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान शिव ने इस महाव्रत का महत्व बताया, इसलिए सभी व्रत जरूर करें। जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते वो भी इस महाद्वादशी को व्रत कर सकते हैं, बहुत फलकारी रहता है। अगर अब मैं पापनकुशा एकादशी वाले दिन पड़ने वाले शुभ संयोगों की बात करूं तो 13 अक्टूबर दिन रविवार को 3:39 PM से पंचक शुरू होंगे, जिनका समापन 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को 4:19 PM पे होगा। अच्छा, इस दिन रवि योग भी बन रहा है। रवि योग 13 अक्टूबर को सुबह 6:21 से लेकर 14 अक्टूबर को सुबह 2:51 तक रहेगा। रवि योग में सभी तरह के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसमें सूर्य देव का प्रभाव अधिक होता है। अच्छा, इसके अलावा 13 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। 13 अक्टूबर को घनिष्ठ नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। घनिष्ठ नक्षत्र का संयोग 14 अक्टूबर को देर रात 2:51 तक है। इसके साथ ही गर और वाणिज्यिक करण योग भी बन रहे हैं। इस योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। अच्छा, विष्णु पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 7:47 से दोपहर 12:07 तक है। अब चर्चा करते हैं पारण समय की, मतलब अपना व्रत कब खोलें। एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में खोलना ही सबसे अच्छा होता है। जो लोग 13 अक्टूबर को व्रत करेंगे वो अपने एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 14 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर में 1:20 से दोपहर में 3:43 के बीच खोलेंगे। सुबह सूर्योदय के बाद नहीं खुलेगा ये व्रत, दोपहर में खुलेगा, क्योंकि 14 अक्टूबर को हरिवासर समाप्ति का जो समय है वो दिन में 11:56 पे होगा। वहीं जो लोग 14 अक्टूबर को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण अगले दिन 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 6:22 AM से 10:12 AM के बीच करेंगे। पारण करने से पहले स्नान, ध्यान, पूजा जरूर कर लेना। 15 अक्टूबर पारण तिथि के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही खत्म हो जाएगी। अपनी अगली वीडियो में आपको पापनकुशा एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाऊंगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी इतनी महान और पुण्यदायी है कि इस पर करी हुई पूजा हमें अनंत फल देने की क्षमता रखती है। पूजा के बाद एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। एकादशी से संबंधित वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। हम सबका प्रिय कार्तिक महीना आने वाला है। कार्तिक का महत्व तो सभी को पता है। ये महाफलकारी, जल्दी मुक्ति भुक्ति देने वाला भगवान विष्णु का अति प्रिय मास है। कार्तिक महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। इस महीने में किए गए स्नान, दान, पूजा आदि का फल हमें कई लाख गुना होकर मिलता है। शास्त्रों में कार्तिक स्नान को शुरू करने के अलग अलग नियम बताए गए हैं। कई लोग कार्तिक स्नान अश्विन मास की एकादशी से शुरू करते हैं और कई जगह ये स्नान कार्तिक पूर्णिमा से शुरू किया जाता है। ये दोनों ही तरीके से है।
हम पर्सनली कार्तिक स्नान अश्विन पूर्णिमा से शुरू करते हैं। जो लोग अश्विन एकादशी से कार्तिक देव उठनी एकादशी तक कार्तिक स्नान करते हैं वो अपना कार्तिक स्नान नियम 13 अक्टूबर दिन रविवार को ग्रहण करें और 12 नवंबर दिन मंगलवार को उद्यापन करें। वहीं जो लोग पूर्णिमा से नियम ग्रहण करते हैं वो इस साल 17 अक्टूबर दिन वीरवार शरद पूर्णिमा से 15 नवंबर दिन शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान करेंगे। आपको कार्तिक का महत्व और कार्तिक की कहानियां भी हमारे चैनल पर सुनने को मिलेगी। कार्तिक मास में कार्तिक महत्तम सुनने का बहुत महत्व है, इसलिए नियम से कार्तिक महत्तम जरूर सुनना। 15 अक्टूबर का प्रदोष व्रत है। मंगलवार को पढ़ने से ये भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष काल की जो शुभ पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 15 अक्टूबर को 6:51 PM से 8:13 PM तक है। जो लोग एकादशी और प्रदोष दोनों दिन व्रत करते हैं वो 15 अक्टूबर को सुबह पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे, फिर अपने प्रदोष व्रत का संकल्प लेंगे। याद रखना, एकादशी व्रत का पारण ना करना पाप करने के समान माना जाता है। जब हमारे 2 व्रत हो तो हमें अपने व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, इस विषय पे ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जल्दी से देख लें, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।